आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सब्जेक्ट दैट इज थ्योरी ऑफ कंपटीशन। ये सीरीज चलेगी। इसमें हम वो सारे कंसेप्ट रीड करेंगे जो यूजीसी नेट या गेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वेटेज गेट में भी और यूजीसी नेट में भी बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप इस मेरी प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन सी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो थ्योरी ऑफ कंपटीशन में हेल्प करते हैं एंड कंप्यूटर साइंस में इस सब्जेक्ट को पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी ऑफ कंपटीशन कंप्यूटर साइंस में क्या प्रोवाइड करता है कि ये सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। बेसिकली ये हमें प्रोवाइड करता है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट कंप्यूटर कैन डू एंड कैन नॉट डू। मीन्स कि हम क्या क्या चीज़ें कंप्यूटर से करवा सकते हैं और वो कैसे होती हैं, उसके लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट काम आता है, टीओसी। इसको हम थ्योरी ऑफ कंपटीशन को टीओसी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली जैसे हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर ये कंप्यूटेशंस करता है, ये हमें एडिशन करके दे रहा है, सब्ट्रैक्शन करके दे रहा है, या कोई भी हम क्लिक करते हैं तो हमारी वो ओपन हो जाती है। तो इसके पीछे कौन से लॉजिक्स यूज हो रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें इस टीओसी को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो मेरे काम आते हैं टीओसी में, उससे स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले जो बेसिक है दैट इज जो हमारा यूज होता है बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज द सिंबल। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या है, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, तो कोई भी हम सिंबल यूज कर रहे हैं हमारी लैंग्वेज में, जो भी यूज हो रहा है, जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारा सिंबल है। जैसे कि ए, बी, 0, 1, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसको हम स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक को क्या कहते हैं, सिंबल। नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक हमारा आता है अल्फाबेट। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा सिंबल से। ये बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिंबल। जब हम एक से ज्यादा सिंबल जो हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेशन सिग्मा सिंबल से, उसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। जैसे कि हम लिखेंगे दिस वन। इसमें क्या है कि जो हमारी लैंग्वेज है उसमें ए एंड बी दोनों अल्फाबेट यूज हो रहे हैं। जो भी हम जो भी करेक्टर हम लिखेंगे उसमें ए एंड बी दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो यूज होता है थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, हमारा हम कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। अगर हम किसी एक सीक्वेंस में अल्फाबेट को लिख देते हैं वो हमारा बेसिकली क्या बन जाता है, स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास अल्फाबेट ए एंड बी है, अगर हम लिखना चाहें लेंथ ऑफ 2 स्ट्रिंग, ठीक है, कि हमने हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2 रखनी है, तो हमारे पास बेसिकली कौन कौन से स्ट्रिंग बन सकते हैं, ए बी, बी एंड बी बी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पॉसिबल स्ट्रिंग्स। ठीक है, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ 3 स्ट्रिंग की तो वो कौन कौन से होंगे, ए बी, ए बी ए बी बी। नेक्स्ट हमारा आएगा बी ए, बी बी, बी एंड बी बी। तो ऐसे जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है स्ट्रिंग। नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं दैट इज द, हमारे पास जो नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है, अब हम लैंग्वेज बनाने के लिए सब कुछ पढ़ रहे थे, जो हम स्ट्रिंग्स बने उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज। ओके, तो लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। जैसे हमारे पास एक L1 लैंग्वेज है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारे पास जो हमने ऐसे पहले भी लिखा था, ए बी एंड बी बी। क्लियर, अगर हम कहें L2 में हम लिखें, जैसे हमारे पास लैंग्वेज है
सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3। तुम्हारे पास क्या क्या आ जाएंगे? ए ए ए ए ए बी ए बी ए बी बी, ओके, बी ए बी ए बी 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 ए एन बी बी बी, ओके। तो ये अगर अगर हम लिखें सेट ऑफ फोर स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, तो हमारे पास क्या आएंगे? तो ए से स्टार्ट होना, ए आ सकता है, ए के पीछे ए बी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए बी ए बी ए एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास देखिए, ध्यान से देखिए कि जी जो लेंथ की स्ट्रिंग है 2 के इतने ही बनेंगे। ये बेसिकली क्या है हमारे पास? फाइनाइट। ये भी हमारे पास क्या थी? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 क्या है? फाइनाइट। लेकिन जो ये है जिसमें कहा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, दैट इज इनफाइनाइट, ओके। तो जो हमारी लैंग्वेज है बेसिकली ये दो टाइप्स की हो सकती है। एक हो सकती है फाइनाइट, एक क्या होती है? इनफाइनाइट। ये दोनों में कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है हम किसके लिए हम बना रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बना रहे हैं। क्लियर? एक चीज नेक्स्ट आता है हमारे पास, टर्म आती है इसमें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम पाइप साइन से डिनोट करते हैं, ओके। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, ये हमने किया था लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें जो भी लेंथ होगी हमेशा हर करेक्टर की कितनी होगी? हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है? लेंथ ऑफ हर स्ट्रिंग की क्या है? 3। अगर हम इसमें बात करें, इसमें लेंथ हमारे पास फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हमसे पूछ लिए कोई ए बी बी की लेंथ कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे? 3। इस सिंबल से इसको क्या करेंगे? डिनोट, ओके। अब चीज है, लेंथ ऑफ एन स्ट्रिंग के हमारे पास कितने स्ट्रिंग पॉसिबल हैं? हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन? अगर हमारे पास इनपुट अल्फाबेट ए बी हैं तो कितने पॉसिबल हैं? ठीक है, देखिए इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ इनपुट अल्फाबेट ये थे, तो हमारे पास कितने स्ट्रिंग आ रहे थे? 4। और इसमें कितने आ रहे थे? अगर हमने देखे थे, ये कितने हैं? 8। बेसिकली ये क्या है? 2 की पावर 2, और ये क्या है? 2 की पावर 3, ठीक है। तो हमारे पास अगर n लेंथ स्ट्रिंग है तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 2 की पावर n। इफ नंबर ऑफ सिंबल इज, कितने है हमारे पास सिंबल? 2। अगर नंबर ऑफ सिंबल m है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m की पावर n। ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ स्ट्रिंग m एक अल्फाबेट है हमारे पास, ठीक है, एंड n क्या है? n लेंथ है। देन हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने होंगे? m की पावर n। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज अ पावर ऑफ अल्फाबेट। पावर ऑफ सिग्मा लिख देते हैं, पावर ऑफ अल्फाबेट लिख दीजिए, एक ही बात है। तो बेसिकली पावर क्या है? अगर हम बात करें, हमारे पास हमने अभी बात की थी, हमने जो लेकर चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट ए बी लेकर चल रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर हम सिग्मा की पावर 0 करें, इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, ओके। अगर हमारे पास लेंथ 0 है तो उसके लिए हमारे पास एक करेक्टर हम यूज करते हैं, सिंबल अपसाइलन। नल करेक्टर हम कह देते हैं इसको हम बोलते हैं अपसाइलन, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें सिग्मा की पावर 1, दैट इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। इसमें क्या क्या आएंगे हमारे पास? ए एंड बी। क्लियर? अगर हम सिग्मा 2 की बात करें तो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल लेंथ 2। इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे? जो हमने अभी किए थे ना, ए बी, वो। क्लियर? एंड अगर हम बात करें सिग्मा की पावर 3, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएंगे 3 लेंथ के सभी, ओके। तो अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें इसमें क्या है? वही 2 की पावर 1। इसकी लेंथ क्या है? ये क्या हम बात करें लेंथ की? इसकी बात करें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की, ओके।
इसमें 2 की पावर 2, ये हमारे पास 2 की पावर 3, ठीक है। तो अगर हमारे पास n लेंथ स्ट्रिंग है तो 2 की पावर n, क्लियर। और ये चीज है, देखो सिग्मा स्टार अगर हम बात करें इसमें, इसको बोलते हैं क्लीन स्टार, ठीक है। क्लीन स्टार का मीन्स होता है कि अगर हमने सिग्मा की पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1, सिग्मा की पावर 2 एंड सो ऑन सिग्मा की पावर n, तो बेसिकली सेट ऑफ ऑल लेंथ, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ एनी लेंथ, ठीक है, ऑल लेंथ कह सकते हैं, ऑल लेंथ ओवर सिग्मा, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाता है, एप्सिलॉन, क्लीन स्टार सॉरी। इसमें हमारे पास देखो एप्सिलॉन भी होगा, सिंगल ए, सिंगल बी, ए बी एंड सो ऑन। ये हमारा कह सकते हैं हम सुपर सेट होता है कोई भी लैंग्वेज में। जो हमारा क्लीन स्टार होता है वो एक सुपर सेट होता है, क्योंकि ये सभी लैंग्वेज की लेंथ का जो हमारे पास अल्फाबेट दिए हैं वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स हमारे पास इसमें आ जाती हैं, क्लियर। और एक चीज ये जो मैं अभी पीछे बताया था ना, ये चीज में कंफ्यूज मत होना, इसमें मैंने जो ये लेंथ बताई थी ना, अगर हम कहेंगे तो 2 की पावर 2 है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रही थी एक वन स्ट्रिंग की लेंथ की बात कर रही थी। वन स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 2, इसकी पावर ये, ठीक है, इसमें भी आप 2 की पावर 3 करोगे, और लेकिन वन स्ट्रिंग की लेंथ क्या आती है इसमें, 3, क्लियर। अब अगर हम सब ने सी लैंग्वेज पढ़ी है, अगर हम इसको सी के साथ कंपेयर करें, देखो थोड़ा सा कंपैरिजन से आपको इजी हो जाएगा। जैसे हमारे पास सी में हम कौन कौन से अल्फाबेट यूज करते हैं, ठीक है, ए बी जेड सभी हो रहे हैं, 8 से लेकर कैपिटल भी हम यूज करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है, और हम 0 1 भी यूज करते हैं, ठीक है, और हमारे पास स्पेशल सिंबल्स भी बहुत सारे होते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारे अल्फाबेट्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम जो हम प्रोग्राम्स लिख रहे हैं जैसे इंट ए कोमा बी कोमा सी, ये बेसिकली हमारे क्या है, स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये हमारे क्या बन रहे हैं, स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। और जो हम प्रोग्राम हमारा बनता है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम बनता है, अगर हम कहें सेट ऑफ वैलिड प्रोग्राम, जो हमारे वैलिड प्रोग्राम्स हैं वो हमारे क्या बन जाती है, हमारी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बेसिकली क्या है, सेट ऑफ वैलिड प्रोग्राम्स, ठीक है। बेसिकली जो प्रोग्राम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वैलिड एंड इनवैलिड। देखो वैलिड इनवैलिड का मीन्स क्या है, वैलिड वो है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं, जो हमारे पास सही वर्क कर रहा है, ठीक है, जो जिससे हम चेक, अगर इनवैलिड है कि जो हम मेमोरी में स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमने ऐसा कर दिया है कि वो स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा बेसिकली सी लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है, तो वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, क्लियर। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो हर लैंग्वेज को बनाने के लिए, हर चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे दैट इज द फाइनाइट ऑटोमेटा रीड करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगी। और अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।